अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना अपने काम पर पैदल ही जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज़ वहां से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम भी करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से इसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुज़रता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आया करती थीं। वो बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रही हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर इतने कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और क्या माजरा है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुज़र रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले अभी जिसकी मौत हो गई थी, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फ़ैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इसके बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया है, उसकी कब्र पर पिछले 3-4 दिनों से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर घर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, उन लोगों ने जब कब्र को खोला तो उन्हें अंदर क्या मिला, आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये कीले देख रहे हैं, और ये कोई मामूली कीले नहीं हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरह से लिखाई की गई है। इनको घर कीलने वाली कीले भी कहते हैं। आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा। अगर आपके घर में जादू टोना कराया हुआ है या फिर बंदिश करा दी गई है, घर में किसी ने तावीज़ात दफन करा दिए हैं, तो आपको ये 4 किलो की ज़रूरत होगी और इन 4 किलो को आपने घर के चारों कोनों पर खोद कर दबा देना है। इनको दबाने के बाद आप इनके ऊपर मिट्टी डाल दें। अगर आपके घर में बंदिश कराई गई होगी तो बंदिश ख़त्म हो जाएगी, जादू टोना असर नहीं करेगा। घर में अजीबोगरीब बातें पेश आ रही हैं, अक्सर लोग बीमार पड़े रहते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, तो आप इस परेशानी से निकल जाएंगे। एक तरह से आपका घर खिल जाएगा और आपके घर में कोई भी बुरी बला दाखिल नहीं होगी, और अगर पहले से कोई बुरी बला आपके घर में होगी तो वो भी निकल जाएगी। ये कोई मामूली कीले नहीं हैं, बहुत ही पावरफुल कीले हैं। इन पर अमल किया हुआ है और लिखाई भी की हुई है। अगर आप ये चारों कीले लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें या फिर ज़रूरत पड़ने पर कॉल भी कर सकते हैं। ये कीले हमारे पास ज़्यादा नहीं हैं, अगर आपको लेना है तो जल्दी मंगा लें। इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे, इसका हदिया भी ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद दोस्तों, अब गांव की पंचायत में बड़े बड़े आलिमों और अहले इल्म ने ये फ़ैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग इसके घर पहुँचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे।
आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद न होगा, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा दोस्तों, इसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद रहे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इस कब्र के मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है। तो उसका भाई कहने लगा कि मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर पेश होगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है। तो इस शख्स ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भूल जाता था। माँ को माँ, बहन को बहन और बाप को बाप और भाई को भाई नहीं समझता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को गालियाँ देता था और बाप को गालियाँ देता था, उनके साथ लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना ख़तरनाक अज़ाब मिल रहा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वाक़ये के बाद आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये शराब नशा कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।